Hey everyone, what's up? How are you all? Good? Hoping कि आप सभी लोग सही होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम मजे में होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। हाँ, स्वाभाविक बात है कि आप हमारे भरोसे तो नहीं होंगे। आप लोगों ने बहुत तरह के माध्यमों से अपनी पढ़ाई को शुरू कर लिया होगा, लेकिन हम भी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज, एक अनाउंसमेंट शुरू करने वाले हैं आज से। हम लोगों ने पिछला वीडियो बनाया था, जब हम लोगों ने क्लास कंडक्ट किया था, तो उसमें आप लोगों को बताया था कि हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, कम बैक करेंगे और हम लोग दोबारा से क्लासेस लेके अपलोड करेंगे। लेकिन फिर हम लोगों ने लगभग मोर देन ऑफ 1 मंथ हो गया, हम लोगों ने दोबारा कोई वीडियो अपलोड नहीं करी। पता मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कई बार मैं अकेला फील कर रहा था और मेरे को ऐसा कोई मतलब कोई इंसिस्ट करने वाला नहीं मिल रहा था जिसके जो मेरे को इंसिस्ट करे और जिसके हेल्प से मैं अपनी क्लासेस को निरंतर बना सकूं। तो उस सभी प्रॉब्लम्स को निजात दिलाते हुए अब हम लोगों ने सोचा है कि एक अनाउंसमेंट करूं और अब क्लासेस को आप लोगों की कंटिन्यू करूं। बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि मैं YouTube के ऊपर अपना क्लासेस कंडक्ट करूं और अपने स्कूल का बेनिफिट बाकी बच्चों को भी प्रोवाइड करूं। तो इन सभी चीजों को लेकर के आज हम आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। एंड आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं विद अ ब्यूटीफुल पोयम। मैंने वैसे तो बहुत कभी बोला नहीं है पोयम, लेकिन आज शुरू करता हूं आज की क्लास को विद अ वेरी एनर्जेटिक पोयम। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, मत मेरी मंजिल आसान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, मत मंजिल मेरी आसान करो। है फूल रोकते मुझे, कांटे मुझे चलाते। है फूल रोकते मुझे, कांटे मुझे चलाते। मरुस्थल पहाड़ चलने की राह बनाते। मतलब जब आपको सारी लग्जरी मिल रही हो तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है कि हम आगे बढ़ें, काम करें, एफर्ट डालें। लेकिन जब आपको टफनेस मिलता है, हार्डनेस मिलता है, व्हेन यू आर सफरिंग विद सम काइंड ऑफ स्ट्रगल, देन यू फाइंड कि नहीं, हमें अब आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, मत मेरी मंजिल आसान करो। है फूल रोकते मुझे, कांटे मुझे चलाते। मरुस्थल पहाड़ चलने की राह बढ़ाते। सच कहता हूं जब मुश्किल नहीं होती है, मेरे पग मेरे पैर चलने में भी शर्माते हैं। मेरे संग चलने लगे हवाएं, जिससे तुम पथ के कण कण को तूफान करो। मत मेरी मंजिल आसान करो। तो प्यारे बच्चों, इतना बेहतरीन पोयम हम लोगों ने डिस्कस किया। पूरा सुनाऊंगा, कभी सुनाऊंगा मौका मिलेगा तो। लेकिन हम बताने वाले हैं कि हमारा जो YouTube चैनल है, जिसका नाम है @EduMasteryM, ये पिछले साल इसी महीने के लगभग में हम लोगों ने शुरू किया था। पुराने हमारे कुछ मित्र थे जिनके साथ मिलकर के हमने इस नए सफर का आगाज किया था। समस्याएं ये रही कि मैं कभी भी निरंतर नहीं रहा अपने YouTube चैनल के ऊपर। इसकी खेद मुझे बहुत है, मैं बहुत इसके लिए गिल्ट फील करता हूं कि मैंने एक कमिटमेंट किया, कई बार किया, लेकिन आई हैव नेवर डन दैट, आई हैव नेवर डिलीवर्ड दैट, सो आई हैव सो मच ऑफ रिग्रेट दैट। बट आज 26 तारीख है और आज फिर लगभग 1 साल के बाद मैं दोबारा से एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। और वो अनाउंसमेंट ये है कि हम और हमारे एक सहयोगी, हमारे मित्र हैं, जो हम लोग साथ में मिलकर के कुछ काम करते हैं। ऑफलाइन कोचिंग के अंदर हम लोगों ने बहुत अच्छा काम करना शुरू किया हुआ है। तो ऑफलाइन कोचिंग के साथ साथ हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि हम लोग ऑनलाइन इंडस्ट्री में भी कदम रखें। स्वाभाविक बात है कि आजकल जहां पे दुनिया में बहुत सारा डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है, डिजिटल बोर्ड्स आ गए हैं, हम लोग अभी भी वो पुराना व्हाइट बोर्ड और मार्कर लेकर के चलने वाले हैं। लेकिन मजे की बात तो ये होने वाली है कि हम लोग इसी व्हाइट बोर्ड और मार्कर से हम लोग यात्रा तय करना चाहते हैं डिजिटल बोर्ड और नई टेक्नोलॉजी तक का। We doesn't have so much of resources, but we have a good way how we can deliver the thoughts and how we deliver the education to you all. So the moral thing of that कि यही अनाउंसमेंट है, कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट तो है नहीं। एक नया बैच हम लोग अनाउंस कर रहे हैं और वो अनाउंसमेंट 9th और 10th के लिए है। मतलब मैं फॉर्मली ये बात कह रहा हूं कि मैं 9th और 10th के लिए अनाउंसमेंट कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं 8 वालों के लिए और 7 वालों के लिए मैं नहीं ध्यान में रखने वाला हूं, मैं बिल्कुल ध्यान में रखने वाला हूं। लेकिन तुम लोगों को पता है ना हम कितना मेहनत करते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? इतना मेहनत करने वाला आदमी आज के बाद पता नहीं कहिया दिखे, तुम समझ रहे हो? तो इतना दिन बाद दिखने की हम वो में काहे बोल दे कि 7-8 वालों को भी हम पढ़ाएंगे। हाँ, शुरुआत हम करेंगे 9th और 10th की, और सब कुछ सही रहा तो हम 8 और 7 की तरफ भी बढ़ेंगे। तो न्यू बैच के अंदर अनाउंसमेंट हम लोगों का यही रहने वाला है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोगों की क्लासेस का जो शेड्यूल होने वाला है वो ऐसा होने वाला है
कि मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे के दिन, ये 3 दिन हम लोगों के क्लास में मैथ्स का सब्जेक्ट कवर होगा, ठीक है ना, फॉर क्लास 9th एंड 10th, फॉर क्लास 9th एंड 10th, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, एंड along with that ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ये 3 दिनों आप लोगों की साइंस की क्लास कवर होगी बाय मी। ऑब्वियस सी बात है, दूसरे को थोड़ा गुस्सा देंगे, समझ नहीं रहा हो तुम लोग। तो ये 2 चीजें तो हो गई हैं। अब समय है आप लोगों के सामने अपने दोस्त, अपने कलीग और अपने, ऑब्वियस सी बात है, मैथ्स के फैकल्टी से मिलाने का। मैं ना, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूं उनको बुलाने के लिए कि वो बस आए, और मैं ये डैम श्योर आप लोगों को एक बात कह देना चाहता हूं, यानी हम शरीर से भारी भरकम है, उतना मेहनत और उतना रेगुलरिटी नहीं ला पाते हैं, लेकिन वो रेगुलरिटी बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आई एम अ गुड कॉम्पिटिटर, मैं बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर हूं और मैं बहुत ज्यादा कंपीट करना पसंद करता हूं। तो मुझे लगता है कि अगर वो रेगुलर रहेंगे तो इसका फायदा हमें जरूर होने वाला है। मैं भी रेगुलर पूरी तरह से रहने की कोशिश करूंगा और आप लोगों के सामने वो रेगुलरिटी को मेंटेन करने में मैं भी एफर्ट डालूंगा। सो दिस इज द टाइम टू इनवाइट आवर वेरी डियरेस्ट फ्रेंड मिस्टर अफरोज सर। जस्ट अफरोज सर, प्लीज वेलकम। हाय सर, दिस इज योर टाइम, योर टर्न। जस्ट एक्सप्लेन समथिंग टू द स्टूडेंट्स, कैसे पढ़ाने वाले हैं, क्या प्लानिंग होने वाली है और किस तरह से हम लोग इस चैनल को प्रमोट करके बच्चों को हेल्प करेंगे एजुकेशन के अंदर। सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे हेलो एवरीवन। हम 2 मित्र हैं जो मिश्रा सर आपको साइंस पढ़ाएंगे और हम मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। आपको लगभग सारी बातें तो बता दी गई है। हाँ, अब जो है कि हम लोगों को काम रिप्रेजेंट करके आपके सामने दिखाना है। हाँ, इतना वादा करेंगे कि सर को रोज लेके आएंगे आपके लिए और हम भी आएंगे और पूरी अपने तरफ से पूरी जी और जान लगाया जाएगा और मिल के आगे बढ़ा जाएगा और पढ़ाई किया जाएगा। ठीक है, अपने तरफ से हर वो कोशिश, हर वो मुमकिन जो है किया जाएगा ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिले, बेहतर से बेहतर टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाए आपके सामने और बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट को भी क्या किया जाए, रखा जाए आपके सामने, ताकि आप आसानी से चीजों को सीख सके। और हर चीज को आसान किया जाएगा, बस यही है। चीजों को आसान किया जाएगा, कॉम्प्लिकेट नहीं किया जाएगा, बस चीजों को आसान किया जाएगा आपके सामने। सर को तो आप देखे हैं, पहले से देख रहे हैं, जान रहे हैं सर, ठीक है। आप हमको नहीं देखे हैं, आप भरोसा करिए, बिल्कुल हम आपके भरोसे पे कायम उतरेंगे और आपके लिए जद्दोजहद किया जाएगा, मेहनत किया जाएगा। ठीक है, बाकी जो है कि सर आप तो बेहतर बताएंगे। सर एक चीज और बता दीजिए कि वैसे हम लोग कौन कौन सा बुक फॉलो करने वाले हैं? क्या एनसीईआरटी के साथ साथ हम लोग आर एस अग्रवाल में भी जाने वाले हैं या सिर्फ एनसीईआरटी ही जाने वाले हैं? देखिए, असल में सबसे मेन चीज होता है कंसेप्ट। ठीक है, आप एनसीईआरटी पढ़िए, आर एस अग्रवाल पढ़िए। आपको क्या किया जाएगा कि आपको इस लेवल का क्वेश्चन बताया जाएगा, इस कंसेप्ट दिया जाएगा, ताकि आप एनसीईआरटी उठाइए, आर एस अग्रवाल उठाइए, यहाँ तक आप आरडी भी उठाइएगा तो अच्छा खासा क्वेश्चन कर लीजिएगा। उस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं कि बस हम एनसीईआरटी पढ़ाए और निकल गए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा आर एस का। नहीं, आर एस का भी और एनसीईआरटी का भी, दोनों का बेस जो है कि एकदम बेहतर किया जाएगा और दोनों से ही पढ़ाया जाएगा आपको, ताकि आप दोनों बुक को एकदम आसानी से लगा पाइए, ताकि आपका बोर्ड एकदम क्लियर हो, बिल्कुल ही आसानी से। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे बहुत उम्मीदें हैं आपसे और ऑब्वियस सी बात है कि द स्टूडेंट्स आर नॉट नोइंग टू मच अबाउट यू, बट मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, आपकी क्वालिटी और आपके कंटेंट से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। द मेन थिंग आई वांट टू सजेस्ट एवरीवन कि आज जो 1 शॉट का जमाना चल रहा है, इस 1 शॉट में हम लोग मैराथन दौड़ लेके आएंगे। मैराथन का मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में 12 घंटा 13 घंटा, मतलब स्लो चलेंगे, आराम से चलेंगे। और जो बच्चे मुझसे जानते हैं वो बेहतर जानते हैं कि मैं हमेशा बहुत धीरे चलता हूं, लेकिन यकीनन है कि आखिरी तक आप लोगों को पूरी बातें समझा करके, पिला करके, पूरी तरह से तैयार करके ही जाता हूं। सो आई विल ट्राई टू मेंटेन दैट लेगेसी, नहीं बोलूंगा, मतलब समझ रहे होगे। चलो, गुड लक। आता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खूब पढ़ते रहो, है कि नहीं है? चलो।